नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जेडी क्लासेस में। मैं आपके सामने उपस्थित हूं मिस्टर जनार्दन यादव। बच्चों, आज हमारी गणित की टॉपिक होगी एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 जिसमें है त्रिकोणमिति। हमने अपने पहले के वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक को पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रश्न संख्या 6 से। प्रश्न संख्या 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बनाइए। कोण ए, कोण बी और ये कोण सी हो गया। जब कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो इससे ऐसा कोण सी जो है वो 90 अंश का होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाए हैं तो कोण सी जो है वो समकोण है। जब कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो कोण सी समकोण अवश्य ही होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी बराबर कैसे हैं। तो हम ले पहले जो दिया गया है cos ए बराबर cos बी, ये हमको ज्ञात है। cos ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। जब cos ए कहा गया है अर्थात यहां पर बना हुआ कोण है, जब cos ए ले लिया जा रहा है तो उस स्थिति में AC आधार होगा और BC लंब होगा। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? AC। आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है? AB बराबर cos B। जब कोण ए पर नहीं, अब कोण यहां बी पर बना हुआ है, जब कोण बी पर है तो बी बने होने पर BC आधार होगा और AC ये हमारा लंब बन जाएगा। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार है BC, कर्ण है AB। अब इस समीकरण से यह सत्यापित हो जा रहा है कि AC जो है ये बराबर है BC के, इसलिए AC बराबर है BC के। अब ये जानिए कि जब भुजा AC बराबर है BC के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ऐसे स्थिति में BC के सामने का कोण A और AC के सामने का कोण B, यह भी दोनों आपस में समान होंगे। ये सिद्ध हो गया कोण A बराबर कोण B इति सिद्धम। ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, cot थीटा बराबर 7/8। तो इसमें दो सवाल हैं। पहला है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा है फिर cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो इसका हम सबसे पहले पहला वाला हल कर दें। पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा है 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। तो इसको अगर देखा जाए तो ये वर्गांतर के सूत्र पे है, एक बार प्लस पे है एक बार माइनस पे, सेम चीज है। तो इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर उस पर रखा जाएगा तो ए स्क्वायर की जगह पे 1 और माइनस बी स्क्वायर की जगह पे लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि बी की जगह पे साइन थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बटा ये भी वर्गांतर के ही सूत्र पे है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और यह एक सर्वसमीका है, पहली ही सर्वसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका इस तरह से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर पक्षांतर करके इसी को लिखा जाएगा तो इसे लिखा जा सकता है कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो इसका प्रयोग कर लेंगे अगर
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा। तो यहां पे लिख दिया जाए कास स्क्वायर थीटा। वैसे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा। अब लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। कास बटा साइन बराबर होता है काट, ये भी एक सूत्र है। काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटा साइन थीटा। तो इसका प्रयोग करते हुए अगर यहां पे लिख दिया जाए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा को काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा हो गया। अब काट थीटा का मान हमें पहले से ज्ञात है 7/8, तो ये काट स्क्वायर थीटा है, तो 7/8 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, तब ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। तो 7/8 का वर्ग करने पर हो गया 49/64। पहला इसमें का हल हो गया। दूसरा फिर पूछा गया है, दूसरा भी सेम वही सवाल है। अब काट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो काट स्क्वायर थीटा का मान तो यहां पर अभी को बताया गया है, वही प्रक्रिया वहां पर भी करिए। काट थीटा का मान अगर 7/8 दिया गया है तो काट स्क्वायर थीटा का मान प्राप्त करने के लिए 7/8 का वर्ग कर दीजिए। 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 हो गया। तो इस तरह से दूसरा भी मान हमें ज्ञात हो गया। हाँ तो बच्चों अब 8वां सवाल इस प्रकार से है 3 काट a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। अर्थात इसे सिद्ध करना है कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं कि नहीं है। तो दोनों पक्षों को हल किया जा रहा है। अगर दोनों पक्षों का वैल्यू समान होगा तो दोनों पक्ष बराबर हैं, नहीं होगा तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है। इसमें दिया गया है 3 काट a बराबर 4, तब ये हो जाएगा काट a बराबर 4/3, जबकि काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। एक समकोण त्रिभुज बनाइए ABC जिसमें 4 आधार है, आधार है 4, लंब है 3, कर्ण नहीं पता है, कर्ण पता कर लीजिए। कर्ण है इसमें AC, कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। शेष दोनों भुजाएं हैं BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, AC का वर्ग बराबर BC, BC का मान है 3, 3 का वर्ग प्लस AB, AB का मान दिया गया है 4, तो 4 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 में 9 जोड़ दिया गया 25। AC स्क्वायर इक्वल टू 25, तो AC बराबर हो जाएगा 25 √ 25 का वर्गमूल ले लीजिए, 25 का वर्गमूल होता है 5। इस तरह से भुजा AC का मान हमें मिल गया। भुजा AC हो गई 5 सेंटीमीटर की। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल करें, फिर राइट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब है 3, आधार है 4, तो tan थीटा के स्थान पे लिख दिया गया 3/4, अर्थात लंब बटा आधार। इसका वर्ग करना है तो इसका वर्ग लिख दिया गया बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब 3 आधार 4, तो यहां पर भी 3/4 का वर्ग। एक को एक लिखेंगे, 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग हो गया 16 बटा 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16।
ऊपर है घटाना, 16 में 1 का गुणा किए, 16 का नम 16, 16 में से 9 घटा दीजिए, 16 में से 9 गया 7, 7/16, और ये 16 का नम 16, 16 9 25, ये हो गया 25/16, ये बन गया 7/16/25/16। तो इसको लिखेंगे 7 गुणे 16/16 गुणे 25। तो 16 से 16 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7/25, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान आया है 7/25। अब हम हल करें राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को हल कर रहे हैं, अगर उसका भी मान 7/25 आएगा तो दोनों पक्ष बराबर हैं, अन्यथा बराबर नहीं है। राइट हैंड साइड को हल कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। चलिए, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर दिया गया है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण का स्क्वायर दिया गया है। आधार कितना है चित्र में, आधार ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो 4 लिखेंगे। कर्ण है 5, तो 5 का वर्ग, 4/5 का वर्ग माइनस लंब बटा कर्ण, लंब है 3, कर्ण है 5, तो लिखेंगे 3/5 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 16 में से 9 गया 7, 7/25। राइट हैंड साइड का मान भी 7/25, लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 7/25। अर्थात जांच करने पर यह पाया गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान बिल्कुल समान है। अब अगला सवाल है 9वां इस प्रकार से है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/कर्णी में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। पहले हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसके मान को ज्ञात करने से पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज ABC, कहा है कोण B समकोण है, कोण B समकोण बन गया है। और दिया गया है tan A बराबर होता है 1/कर्णी में 3। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, जिसमें लंब है 1, आधार है कर्णी में 3। कर्ण नहीं पता है, कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग कर्णी में। लंब है 1, 1 का वर्ग प्लस आधार कर्णी में 3, कर्णी में 3 का वर्ग, कर्णी में 1 का वर्ग होगा 1, कर्णी में 3 का वर्ग करेंगे तो कर्णी में 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल लेना पड़ेगा, 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 1 में 3 जोड़ दिया गया 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2। अब हमें कर्ण पता चला AC, ये 2 हो गया। अब सिद्ध करना है साइन A यानी कोण यहां पर है, उस स्थिति में AB आधार है, BC लंब है, AC कर्ण है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है BC, लंब है BC, कर्ण है AC, इंटू cos C। जब C कहा जाएगा तो ऐसी स्थिति में BC आधार हो जाएगा और AB लंब हो जाएगा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, BC आधार है, कर्ण है AC, प्लस cos A। cos A कहे जाने पर AB आधार, BC लंब। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार है कर्णी में 3, AB है, AB का मान है कर्णी में 3, AB बटा आधार बटा कर्ण, कर्ण है AC, गुणे लिखना है साइन C,
साइन सी कहे जाने पर यहां पर जब कोण लिया जाएगा तो उस स्थिति में BC आधार हो जाएगा और AB लंब हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब है C होने पर AB लंब है, AB लंब बटा कर्ण AC। सबका मान रख दिया जाए। BC गुणे BC है तो ये बन जाएगा BC का वर्ग बटा AC का वर्ग, एक साथ वर्ग लिख दिया गया, प्लस AB गुणे AB तो AB का वर्ग बनेगा, AC गुणे AC तो AC का वर्ग, AB बटा AC का वर्ग एक साथ लिख सकते हैं। BC का मान देखेंगे तो BC का मान है 1 और AC का मान दिया गया है 2, इसका वर्ग प्लस AB का मान है करणी में 3 बटा AC का मान है 2, इसी का है वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का, करणी में 3 का वर्ग 9 वर्गमूल के साथ 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, जोड़ने पर 1 में 3 4 बटा 4 काट दिया जाएगा, बन जाएगा 1। पहले वाले का मान आ गया 1। अब दूसरे वाले मान को निकालना है। दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। cos A बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? करणी में 3, कर्ण कितना है? 2, गुणा करना है। cos C, जब C का मान लिया जाएगा तो उस स्थिति में BC आधार हो जाएगा और AB लंब हो जाएगा, AC तो कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा। आधार बटा कर्ण, ये भी cos ही है, आधार बटा कर्ण, लेकिन इस समय आधार का मान हो गया है 1 और कर्ण का मान है 2, माइनस साइन A, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन A के लिए ये लंब है 1 और कर्ण है 2, गुणे है साइन C। साइन C के लिए ये हमारा आधार हो जाएगा और ये कर्ण तो हमेशा स्थिर रहेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है? C के लिए AB लंब होगा, तो इसका मान करणी में 3, कर्ण है 2, लंब बटा कर्ण। ये हुआ करणी में 3 बटा 2 दूनी 4, करणी में 3 का गुणा 1 में किया गया तो करणी में 3 बटा 4 माइनस करणी में 3 बटा 4 घटाया गया तो ये हो गया 0, चूंकि कट गया। हाँ बच्चों, तो अब 10वां सवाल है इस प्रकार से। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR धन QR बराबर 25 और PQ बराबर 5 हो तो साइन P, cos P, tan P के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए। समकोण त्रिभुज का कोण Q समकोण है तो बनाइए PQR, कोण Q समकोण हो गया, जिसमें हमें PQ का मान पता है केवल, जो कि है 5। PQ का मान है 5 और न तो हमें RQ पता है न तो हमें PR पता है, लेकिन हमें ये पाइथागोरस का प्रमेय पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण है PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन QR का वर्ग। PR का वर्ग बराबर PQ का मान है 5 का वर्ग, QR को लिख दें QR का वर्ग। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और QR का वर्ग वैसे लिख दीजिए। पक्षांतर किया जाएगा PR का वर्ग माइनस QR का वर्ग, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो चिन्ह बदल गया है। अब हो गया ये PR का वर्ग माइनस QR का वर्ग बराबर 25।
ये वर्गांतर के सूत्र पे है, पी आर का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो हम इसको भी वैसे ही लिखें, पहले कोष्टक में पी आर धन क्यू आर, दूसरे कोष्टक में पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 है। लिख दीजिए, पी आर धन क्यू आर का मान हमको पहले से ज्ञात है, पी आर धन क्यू आर का मान है 25, तो इसके स्थान पे लिख दिया जाए 25, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। 25 का पक्षांतर करेंगे तो वहां बटे में 25 हो जाएगा, तब बनेगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 बटा 25 यानी 1। अब हमारा यह एक समीकरण बन गया, और एक समीकरण पहले से यहां बना हुआ है, पी आर धन क्यू आर, इन दोनों को हल कर लेंगे। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, दूसरा है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दे रहे हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, पी आर से पी आर कट जाएगा, क्यू आर प्लस क्यू आर मिलकर के हो जाएगा 2 क्यू आर, 25 में से 1 घट गया 24, क्यू आर बराबर 24 बटा 2, क्यू आर बराबर काट दिया गया तो 12, क्यू आर का मान हो गया है अब 12। अब हमें कर्ण पता करना है, कर्ण पता कर लें। कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग करणी में। लंब है 12 का वर्ग, आधार है 5 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 में 25 जोड़ा गया 169, 169 का वर्गमूल होता है 13। अब हमें कर्ण भी पता चला कि ये है 13। अब हमें पता करना है साइन पी, कास पी और टैन पी के मान। तीनों के मान को अब आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। साइन पी, कास पी, टैन पी। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कास थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार। त्रिभुज की समस्त भुजाएं ज्ञात हैं, चित्र में देख करके सभी भुजाओं के मान को रख दीजिए। लंब है 12, कर्ण है 13, साइन पी का मान 12 बटा 13, कास पी बराबर आधार बटा कर्ण, आधार है 5, कर्ण है 13, तो कास पी का मान हुआ 5 बटा 13। टैन पी बराबर लंब बटा आधार, लंब है 12, आधार है 5, तो टैन पी का मान हो गया 12 बटा 5। बच्चों, आज की हमारी टॉपिक प्रश्नावली 8.1, त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 का 6 से लेकर के 10 सवाल आज हमने आपको हल किया, समझाया। हमने यथासंभव आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए, हमारे द्वारा समझाए गए इन तरीकों से आप संतुष्ट हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।